नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआर पत्रकार टीवी। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। राजस्थान के अनेक संगठनों ने वी द पीपल स्मरण संघ राजस्थान के संयुक्त रूप से महेशनगर के अम्बेडकर पार्क में विशाल सभा का आयोजन किया। इंदिरा मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए 50-50 लाख रुपए के आर्थिक मुआवजा और एक सरकारी नौकरी की मांग की। समारोह में राजस्थान के अनेक जिलों से प्रबुद्ध जन, कानपुर, आगरा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से इंदिरा मेघवाल व जितेंद्र मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए विशाल सभा में भाग लेकर अपने विचार व्यक्त किए। मंच संचालन नरेंद्र अवस्थी ने किया। क्योंकि बाहर से आने वाले व्यक्ति 1 या 2 या 3 या 5 आ सकते हैं समाज की तरफ दूसरे अन्य प्रदेशों से, दूसरे जिलों से, लेकिन जो तत्वाधान में आपका ये हुए हैं जयपुर है, इस जयपुर से ज्यादा संख्या में आप लोगों को आना हमारे चाहिए। जातिगत और महिलाओं की भागीदारी तो बिल्कुल नगण्य है। हमारे पर अत्याचार हो रहा है, उन अत्याचारों मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है, महापुरुषों ने कहा भी है कि अगर इस विषय को लेकर घर का मुखिया विचार मंथन शिक्षित होता है, संस्कारवान होता है, मैं डॉक्टर दशरथ नूनिया, भाईचारा, प्रदेश अध्यक्ष अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया राजस्थान, साथ ही साथ समन संघ का आज का कार्यक्रम यहाँ पर अम्बेडकर पार्क महेशनगर में जो रखा गया, इसमें हमें किस प्रकार से हमें जो अपनी नौकरी लगे ये अत्याचार और उत्पीड़न का हमें विरोध करना चाहिए। और इसके साथ साथ में जो है मैं मानता हूं जिस प्रकार से सरकारों के द्वारा भी ये अत्याचार और उत्पीड़न के मामलों में को दबाने का प्रयास किया जाता है, तो इसका एक उसी के आक्रोश के रूप में ये वी द पीपल समन संघ पूरे देश से अलग अलग जगहों से लोग हैं वो आए हुए हैं और आज अपनी बात वो रख रहे हैं। तो सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना है ताकि इस प्रकार के जो मामले हैं इनमें अंकुश लगे और इनके ऊपर जो है वो त्वरित रूप से इनके से कार्रवाई हो। इसी उद्देश्य से आज का ये कार्यक्रम रखा है। राजस्थान का अत्याचार उत्पीड़न निवारण मामला का संयोजक भी बांटा गया वो सारी जातियां भूल करके इसके नाते सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अम्बेडकरवादी एट्रोसिटी के जो मामले हैं वो मेरे को देखने में आए हैं। इस देश इस यहाँ से ऐसा पारित करें के आधार पर इस तरह से राष्ट्रपति को भेजा जाए के आधार पर लोगों के साथ में जो है जघन्य कांड हो रहे हैं उनकी हम निंदा करते हैं। चाहे एक बालक की जो है इस तरह से निर्मम हत्या की गई उसकी हम जो है ना आज ये कार्यक्रम रखा गया है, ये संदेश सरकार तक पहुंचने चाहिए। और ये जो है ना हम चाहते हैं कि इस तरह से ये जघन्य कांड हमारे समाज के साथ में नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है कि ऐसे ही मामला सरकार ने जो है ना बिल्कुल लापरवाही की है। एक मामला मैंने देखा है कम से कम 3 साल हो गई कोई भेदभाव नहीं होगा, जिसके अंदर एक विधवा वृद्धा का मकान तोड़ दिया रात के 3 बजे और वो भी एक जिम्मेदार पुलिस पदाधिकारी। उसमें सरकार ने जो है ना हमारे पुलिस प्रशासन ने उसमें जो है उसको न्याय नहीं दिलाकर उसमें जो है एक FSL से आदेश देकर इनरिलीवेंट आदेश देकर उसको बचाने का प्रयास किया है। हमने उसके लिए काफी प्रयास किया, सरकार ने और यहाँ की जो है ना पुलिस प्रशासन ने उसको बचाने के लिए प्रयास किया। उसके लिए हमने क्या SC आयोग की शरण ली। SC आयोग में हमने बड़ी मुश्किल से अभी भी जो है ना मुख्य मुलजिम से जो है ना गिरफ्तारी से बच रहा है। इससे स्पष्ट है ये सरकार बिल्कुल जो है निसंदेह है इसमें कि ये संवेदनशील नहीं है। मैं चाहता हूँ सरकार जो है इसमें संवेदनशील होना चाहिए, इनको सुनना चाहिए और इसी के आधार पर जो है ना हम सबसे ज्यादा हमारे जो है ना आज संख्या है और संख्या के आधार पर सरकार जो है ना बंदियों से बहुत भागीदारी होती है। इसको जो सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह जो संदेश देना चाहता हूँ उन लोगों के पास एक टीम बना करके जाया जाए, उन्हें कहा जाए कि आप भी क्या अपने बच्चे का इंतजार करोगे इंद्र कुमार मेघवाल की तरह कि आपके बच्चे के साथ भी कल ऐसा ही जुल्म और साझा प्रयास के लिए अरे कब तक इंतजार करोगे? पीपल कोई राजनीतिक कोई मंच नहीं है, इस मुगालते में बैठे हो, संस्था नहीं। कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। इंदिरा मेघराज के साथ जो भी घटना हुई है, इस घटना को जो है जितना निंदनीय माना जाए उतना उसको कम है। इस पर हम लोगों का यही कहना है कि हमारे देश में ये 2 तरह की व्यवस्था चल रही है, एक मानवीय, दूसरी गैर मानवीय। मानवीय व्यवस्था के मानने वाले जो लोग हैं वो सत्ता में नहीं है,
और सत्ता में ना होने के कारण गैर मानवीय जो लोग हैं वो सत्ता में हैं, तो वो संख्या में कम है। गैर मानवीय जो विचारधारा के लोग हैं वो सत्ता में कम है, और गैर मानवीय विचारधारा के लोगों की संख्या कम होने के बावजूद वो सत्ताधारी बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो गैर मानवीय विचारधारा के लोग हैं वो मानवीय विचारधारा वालों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण, दुराचार, व्यभिचार, तमाम तरह के बलात्कार और हत्याएं कर रहे हैं। इस बात को हम लोगों को समझने की ज़रूरत है और देशवासियों को समझने की ज़रूरत है। और मानवीय जो मानवतावादी विचारधारा वाले जो सोच वाले जो लोग हैं वो कौन है? ज़्यादातर वर्गीय आधार पे अगर हम लोग देखते हैं तो वो हैं हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, इन वर्गों के लोग जो है मानवीय विचारधारा के लोग हैं। तो इन लोगों को अब सोचने की ज़रूरत है कि जो ये गैर मानवीय लोग हैं, गैर मानवीय विचारधारा वाले जो लोग हैं, इनको हम सत्ता से कैसे हटाएं, क्योंकि जब तक ये सत्ता में रहेंगे ये अन्याय अत्याचार होने बंद नहीं होंगे। और हम और आप अगर पूरी तरह से अन्याय अत्याचारों को रोकना चाहते हैं तो फिर हम लोगों को चाहिए कि इन जो है सत्ताधारी जो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं ये कम संख्या वाले हैं। हम बड़ी संख्या वाले लोग होकर के भी सत्ता में नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये हमारी गलती है। हमें अपनी गलती को दूर करना चाहिए। तो देशवासियों से मेरा यही अनुरोध है, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं उनसे भी यह अनुरोध है कि आप लोग जिस भी संगठन के हैं, आप जिस भी संगठन को चला रहे हैं, जो भी आपका सामाजिक संगठन है, जो भी आपका धार्मिक संगठन है, जो है इस मांग को रखें कि देश में जो ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध वर्गों के जो हमारे फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं, देखिए छोटे पार्टी अध्यक्ष तो बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, लेकिन उनके इकट्ठे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे सामने जो बड़ी जो है ताकत वाला जो संगठन है वो एनडीए है, यूपीए है, और वो देश की बड़ी पार्टी उसको मैनेज कर रहे हैं, एनडीए को, यूपीए को। और हमारे यहाँ अगर हम लोग ये कहते हैं कि यूपीए एनडीए को हमें देश से मुक्ति दिलानी है, तो हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़ के जो बड़े पार्टी अध्यक्ष हैं उनको सोचना होगा कि वो इनके विकल्प में हमारे नॉन जनरल वर्गों को विकल्प दें। किस चीज़ का विकल्प दें? एनडीए और यूपीए का। एनडीए और यूपीए का विकल्प देंगे तब जो है एनडीए और यूपीए को परास्त किया जा सकता है। और वो विकल्प क्या है? वो विकल्प है आईडीए। आईडीए मीन्स इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस। इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस क्यों बताया जा रहा है, क्यों सुझाया जा रहा है? इसके पीछे भी एक धारणा है। वो धारणा क्या है? हम ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं वो ही असली इंडियंस हैं, और हम इंडियंस की डेमोक्रेसी को डेमोलिश किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? डेमोलिश किया जा रहा है। किसको? हमारी डेमोक्रेसी को। तो हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, हमारे जो सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग, हमारे जो धार्मिक संगठनों के धर्मगुरु हैं, हम सबकी डेमोक्रेसी को डेमोलिश किया जा रहा है। ये बहुत ही गंभीर और चिंतन की बात है। लेकिन हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, हमारे जो समाज सेवक हैं, हमारे जो संगठनों के मुखिया हैं, हमारी जो छोटी पार्टियों के अध्यक्ष हैं, हमारे जो धर्मों के धर्मगुरु हैं, इस बात से वो अनजान हैं और अपनी अपनी पार्टियों का समर्थन कर रहे हैं, अपने अपने संगठनों को बढ़ाने में लगे हुए हैं, और सब अपने अपने संगठन, अपनी अपनी पार्टी को बढ़ा। हमारे जो धर्मों के धर्मगुरुओं की, इनसे हमारी अपील है, हम जनता की अपील है, हम लोग अपील करना चाहते हैं कि आप लोग भी डिमांड करो। किससे डिमांड करो? अपने प्रमुख पार्टी अध्यक्षों से। अपने प्रमुख पार्टी अध्यक्ष मतलब जो हमारे नॉन जनरल वर्गों के प्रमुख पार्टी अध्यक्ष हैं। जब तक ये लोग इकट्ठे होकर के चुनाव, आईडीए गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे, नेशनल लेवल पे आईडीए गठबंधन को महत्व नहीं देंगे, क्योंकि हमारे नेता गठबंधन तो बनाते हैं लेकिन वो स्वार्थी गठबंधन बनाते हैं। ये बात को भी हमें और आपको समझना है। हमारे नेता गठबंधन बना करके वो स्वार्थी गठबंधन बना लेते हैं, और स्वार्थी गठबंधन बना करके कुछ समय के बाद में, चुनाव के बाद में गठबंधन तोड़ देते हैं। इससे गठबंधन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए साथियों, हमें और आपको अपने नेताओं से ज़बरदस्त तरीके से अपील करनी होगी, राष्ट्रीय स्तर पे अपील करनी होगी, हमें डेमोन्स्ट्रेशन करने होंगे, हमें जो है धरने प्रदर्शन करने होंगे। क्यों करने होंगे? क्योंकि हमारे राजनेता जो प्रमुख पार्टी अध्यक्ष हैं वो हमारी बातों को आमने सामने बैठ करके सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमें और आपको अपनी डिमांड मनवाने के लिए सड़कों पे डेमोन्स्ट्रेशन करने होंगे, डिमांड करनी होगी
कि माननीय पार्टी अध्यक्ष हो, अलग अलग चुनाव मत लड़ो, अलग अलग मंच मोर्चा गठबंधन मत बनाओ, आईडीए गठबंधन में एकजुट हो जाओ, अलग अलग चुनाव लड़ करके हमारे वर्गों के सत्यानाश मत कराओ। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।